बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने केपीके पुलिस कांस्टेबल भर्ती गाइड का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पार्ट 1 तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों याद रखिए कि इंशाल्लाह इस कंप्लीट गाइड को मैं 2-3 दिन में कंप्लीट करूंगा और उम्मीद है कि इससे पेपर कम से कम 80-90% कवर होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से 34 तक हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। एक पेपर हमने शुरू किया था, इसके बाद गाइड शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। क्वेश्चन नंबर 35, अजान की इब्तिदा कब हुई थी? नबी अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि हिजरत के बाद नबी अलैहिस्सलाम मदीना, हिजरत के बाद मदीना में एक तो कुबा जब पहुंचे तो मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले काम मस्जिद नबी की बुनियाद रखी थी। दोस्तों ये भी याद रखें। और जब मस्जिद तैयार हुई तो अजान का मसला पैदा हो गया, तो अजान जो की इब्तिदा जो है वो यकम हिजरी को हुआ था। और इस बारे में एक ये बात भी है कि इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्वेश्चन नंबर 36 से के आइन के तक कौमी असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब होती है। 73 के आइन। और इस तरह सीनेट की बात जो है ना, सीनेट भी 1973 तक पाकिस्तान में सीनेट का वजूद नहीं था। दोस्तों सीनेट का वजूद 1973 के आइन के साथ हुआ, जिसको बाई कैमरल और यूनी कैमरल, बाई कैमरल 2 ऐवान जो सीनेट का वजूद अमल में आया तो फिर बाई कैमरल बन गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर जो है ये न्यूयॉर्क में है। पाकिस्तान कब अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना था? 30 सितंबर 1947 को। और 38 नंबर, जिहाद अकबर से मुराद अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना। ये सबसे बड़ा जिहाद है। जिहाद अकबर के मानी है बड़ा जिहाद। तो नफ्स जो है ना, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना ये सबसे मुश्किल काम है। और नफ्स के खिलाफ जिहाद करने का मतलब ये है कि नफ्स जो चाहता है गलत काम, आप उससे मना हो जाए तो ये नफ्स के खिलाफ जिहाद है और ये सबसे बड़ा जिहाद है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 को, इस्लाम में को घर का सरपरा, इस्लाम में मर्द को घर का सरपरा करार दिया गया है। ऑप्शन ए है। और 40 नंबर क्वेश्चन जो है, दरियाई गोमल दरिया में जा मिलता है। दरियाई गोमल जो है दरियाई सिंध में गिरता है। ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 41, वुजू की में से है। अब यहां पर एक बात याद रखें जो अक्सर क्वेश्चन में आता है, कभी कभी ऐसे पर क्वेश्चन आते कि वजू में प्राइज तो उस वजू में 13 है, ठीक है, जिसमें 6 बाहर है 7 अंदर है, लेकिन यहाँ पर शराइत और अराकीन की बात है। तो कभी क्वेश्चन आते हैं कि वजू के अरकान कितने हैं? ये अरकान नमाज वजू के नमाज के अरकान, ये वजू की बात नहीं है, यहाँ पर मुझे गलती लगी, नमाज की बात कर रहा हूँ। नमाज में प्राइज 13 है। तो अरकान और शराइत में थोड़ा सा फर्क जान ले, ठीक है। अरकान वो है जो नमाज के अंदर है और उसकी तादाद 7 है। जिस तरह 7 कौन कौन सी है? तकबीर के ना, अल्लाह अकबर के ना, क़ियाम खड़े होना, क़िरात पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह, रुको करना, सजदा करना और आखिर कायदा और सलाम फेरना। इस तरह जो 7 अच्छे हैं उसको शराइत कहते हैं। यहाँ पर वुजू जो है ये शराइत में से है। और शराइत 6 कौन कौन से है? तहारत, जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का दामना, किबला की तरफ मुंह करना, वक्त पहचानना और नियत करना। ये इन 2 चीजों पर अपने आप को क्लियर कर ले दोस्तों। वंस अगेन बताता हूं, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 से 42 नंबर, आवर सोल्जर आर नॉट अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ लफ्ज लगेगा, ठीक है, ये याद रखें। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 43 नंबर, ही इज एफिशिएंट, यहां पर ई जो है वॉवल है तो एन लगेगा। ही इज एन एफिशिएंट वर्कर ऑफ हिज कंपनी। और क्वेश्चन नंबर 44, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सफारी ताल्लुकात का आगाज ये 1948 में हुआ था।
44 नंबर कहते हैं ये नवंबर 1948, ऑप्शन बी है। और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर देखिए, रेशमी रुमाल का मकसद जो था अंग्रेजों से आजादी हासिल करना था। और 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, ग़ज़वा अहज़ाब जिसको ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, कबीले ने उसमें बनु क़ुरैज़ा के कबीले ने बैतअहदी की थी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के सदर का 9 सितंबर 2018 को हल्फ उठाया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 48 से के 48 नंबर क्वेश्चन, ग़ज़वा खैबर कब हुआ था? ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में हुआ था। इस तरह जितने भी ग़ज़वात हैं उसको याद रखिए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 49, वो मुरक्कब जो ज़रब और मज़रूब से मिलकर बनता हो, ज़रब और मज़रूब से मिलकर बने उसको क्या कहते हैं? मुरक्कबी ज़रबी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन ये वाला है दोस्तों, अल्लाह ताला चाहता है कि काफिरों की जड़ काट दे, काटना तो जड़ की बात है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कात से लोग जर्रे जर्रे को मोहताज होए, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 12 नंबर, मिर्जा अनीस की वजह, मिर्जा अनीस जो है ना ये मरसिया निगार थे, ये भी याद रखिए, तो इसमें मशहूर मरसिया निगारी की वजह से है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन को, स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड इन पब्लिक प्लेसेस, परमिटेड लगा पाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन, लाइटिंग स्ट्रक द हाउस, लाइटिंग तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आपको बात बताता चलो दोस्तों, वंस अगेन बताता हूं कि इस पुलिस टेस्ट के लिए आपने तैयारी करना है, इस्लामियात को अच्छी तरह पढ़े, 9-10 की मुताले पाकिस्तान को अच्छी तरह पढ़े, उर्दू को और इंग्लिश को, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है, द हाउस हैज बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग, द हाउस हैज बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, सरसैयद सरहद, सरहद के सरसैयद साहिबजादा अब्दुल कयूम खान को कहा जाता है, ऑप्शन सी है। और 56 नंबर क्वेश्चन, इज देयर एनी, यहां पर सम पर निशान लगे, इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरे ख्याल के मुताबिक एनी आना चाहिए, इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास, बहरहाल इसको थोड़ा सा आप कंफर्म भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट नेगेटिव टेंस सेंटेंस है, नेगेटिव वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज की नफी की गई हो, तो ही डज नॉट स्विम वेल, ही डज नॉट लगेगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, तो ऑप्शन बी लगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन को, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में अगर आप जानते हैं, यानी द स्काई इज ब्लू, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी है उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी, जस्ट कॉमा आपने हटाना है और डेट का लफ्ज लगाना है, माई फादर सेड टू मी डेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिर्फ इतना। जिस तरह के देखें ऑप्शन बी, माई फादर सेड टू मी, यहां पर इसको कॉमा हटाकर डेट लगा लें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों, 59 क्वेश्चन नंबर 59 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 58 को वंस अगेन थोड़ा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें कॉमा हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चूज द करेक्ट आंसर, आंसर इसको चेंज नहीं करना। अगर आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो फिर डेट लगाना है, अगर नहीं तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, खुद ही ये करेक्ट है।
डेट लगाने, अगर कॉमा नहीं हटाना तो डेट लगाने की जरूरत नहीं है फिर इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। 59, which of the following is not spelled correctly? Bottle, football, accidentally, accommodate। accommodate में M जो है ना, M डबल M लिखा जाता है, ये सिंगल लिखा गया, ये डबल होता है। और क्वेश्चन नंबर 60 को देखें। ऐसी दस्तावेज जिसमें किसी चीज को तोहफतन देने का इकरार हो तो उसको हुब्बा नामा कहते हैं। किसी को अगर कोई चीज तोहफे में देना है तो उसको हुब्बा नामा कहते हैं। और 61 नंबर क्वेश्चन देखे। 61 नंबर, एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह, किनाया, इस्तिआरा, इन चीजों को याद रखें, इनको पढ़ लो, इसके बारे में आएगा क्वेश्चन। 62 देखे। 62 नंबर क्वेश्चन। I invited him to the dinner। I invited him to the dinner, ऑप्शन सी लगेगा। और look before you leave, look before you leave, leave चिल्लांग लगाने को कहते हैं, लेकिन ये मतलब बोलने से पहले तोलो, जो कुछ बोलना है उस पहले सोचो फिर बोलो। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा जो दोस्तों ये पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। गवर्नर जनरल टोटल 4 गुजरे हैं। सिकंदर मिर्जा जो थे वो आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर थे। और 1958 में इसने मार्शल लॉ का निपास किया। फिर 1958 में ही आयुब खान ने इसको हटाकर सदारत से, और ये मुल्क छोड़कर लंदन चले गए थे, वहां पर वफात पा गए। और एक क्वेश्चन अक्सर ये सा भी आता है कि वो कौन से सदर हैं जो बाहर दफन हैं, तो सिकंदर मिर्जा जो है ये ईरान में दफन है। ऐसा हुआ कि लंदन में यानी इंग्लैंड में वहां पर वफात पा गए 1969 में। इसको पाकिस्तान लाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, तो फिर ईरान वालों ने इसको सरकारी प्रोटोकॉल देकर ईरान में दफन किया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है। तो पाकिस्तान की कौमी चीजें जितनी भी हैं तमाम को थोड़ा सा गो थ्रू कर ले। और मुजक्कर लफ्ज है तोहफा, या 66 नंबर में मुजक्कर लफ्ज कौन सा है? तोहफा। तोहफा जो है दिस इज मुजक्कर लफ्ज है। और 67 नंबर क्वेश्चन। कार मेड लाउड नॉइज, द कार मेड अ लाउड नॉइज, ऑप्शन ए लगेगा। और नज़म शाहनामा, शाहनामा नज़म जो है किसकी लिखी हुई है? हफीज जलंधरी की लिखी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 69 देखे। 69 हथौड़ा, इसमें आला है। हथौड़ा क्या है? ये इसमें आला है, ऑप्शन सी है। और मददगार में गार बाद में आया तो इसको लाहिका कहते हैं, ऑप्शन बी है। यौमुल फुरकान, ग़ज़वा बदर को यौमुल फुरकान कहते हैं, याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। ठीक है, तो यौमुल फुरकान का ग़ज़वा बदर का नाम है, इस तरह भी हो सकता है ग़ज़वा बदर का दूसरा नाम यौमुल फुरकान है। 72 नंबर क्वेश्चन। जामे अल अज़हर, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, ये मिस्र में है। और क्वेश्चन नंबर 73 द सन सेट्स, ऑप्शन बी लगेगा, इन द वेस्ट। और 1962 का आईन वजह से मंसूख हुआ, वजीर आजम के इख्तियारात की वजह से। ठीक है, ऑप्शन। और ये 25 मार्च 1969 जब मार्शल लॉ का निफाज हुआ था, तो ये 1959 की बात है। 25 मार्च या 23 मार्च कुछ इस तरह है, वहां पर आईन खत्म किया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन। दे झेल में से दुरुस्त मुहावरा कौन सा है? लाल पीला होना, लाल पीला होना, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 1946 की अबूरी हुकूमत में कितने मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल थे? 5 थे। और इसमें लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसमें वसीर लियाकत अली खान ने एक बजट पेश किया था और उस बजट को
पुअर मैन बजट कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड कैनिंग अरसा गवर्नर रहे 58 से 62 तक और पहले गवर्नर थे ये दोस्तों, ये भी याद रखें। वाइसराय, वाइसराय भी कहते हैं गवर्नर ये। और आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन को। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की गई हो, तो ये तो इंतहाई इजी है, हामद कहते हैं। और 79 आइदू के मानी है आइदू, 79 माने है तैयार करो, ऑप्शन ए। और फर्स्ट एड किसको कहते हैं? फर्स्ट एड इब्तिदाई तबी इमदाद। तो इसके साथ पेपर बी ए जो है ना ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पेपर ए अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद गाइड को शुरू करूंगा। मेरे साथ रहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।